नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में समय ही जीवन है। प्राप्त करना उतना कठिन नहीं है जितना उपलब्धि का सदुपयोग करना। संपत्ति अनायासी परिस्थितिवश भी मिल सकती है, पर उसका सदुपयोग करने के लिए अत्यंत दूरदर्शी विवेकशीलता और संतुलित बुद्धि की आवश्यकता पड़ेगी। सुयोग्य व्यक्तियों की समीपता तथा सद्भावना प्राप्त कर लेना उतना कठिन नहीं है जितना उस सानिध्य का सदुपयोग करके समुचित लाभ उठा सकना। मनुष्य में बीज रूप से वे समस्त संभावनाएं विद्यमान हैं जो अब तक कहीं भी किसी भी व्यक्ति में देखी पाई गई हैं। प्रयत्न करने पर उन्हें जगाया और बढ़ाया जा सकता है। कोई भी लगनशील मनुष्य व्यक्ति अपने को इच्छित दिशा में सफलता प्राप्त करने की आवश्यक क्षमताएं उत्पन्न कर सकता है और उनका सदुपयोग करके मनचाही सफलता प्राप्त कर सकता है। जो मिला हुआ है वह इतना अधिक है कि उसका सही और संतुलित उपयोग करके प्रगति के पथ पर बहुत दूर तक आगे बढ़ा जा सकता है। अधिक पाने के लिए प्रयत्न करना उचित है, पर इससे भी अधिक आवश्यक यह है कि जो उपलब्ध है उसका श्रेष्ठतम सदुपयोग करने के लिए योजनाबद्ध रूप से आगे बढ़ा जाए। जो ऐसा कर सकें उन्हें जीवन में असफल रहने का दुर्भाग्य कभी भी सहन नहीं करना पड़ा है। ईश्वर ने मनुष्य को एक साथ इकट्ठा जीवन न देकर उसे अलग अलग क्षणों में टुकड़े टुकड़े करके दिया है। नया क्षण देने से पूर्व वह पुराना वापस ले लेता है और देखता है कि उसका किस प्रकार उपयोग किया गया। इस कसौटी पर हमारी पात्रता कसने के बाद ही वह हमें अधिक मूल्यवान क्षणों का उपहार प्रदान करता है। समय ही जीवन है, उसका प्रत्येक क्षण बहुमूल्य है। ये क्षण हमारे सामने ऐसे ही खाली हाथ नहीं आते, वरन अपनी पीठ पर कीमती उपहार लादे होते हैं। यदि उनकी उपेक्षा की जाए तो निराश होकर वापस लौट जाते हैं, किंतु यदि उनका स्वागत किया जाए तो उन मूल्यवान संपदाओं को देकर ही जाते हैं जो ईश्वर ने अपने परम प्रिय राजकुमार के लिए भेजी हैं। जीवन का हर प्रभात नित्य नए अनुदान लेकर आता है। वह चाहता है कि उस दिन का श्रृंगार करने में इस अनुदान का उपयोग किया जाए। दूसरा नया प्रभात जब आए तो पिछले दिन के अनुदान के सदुपयोग को देखकर प्रसन्नता व्यक्त करे। मित्रों, उपेक्षा और तिरस्कार पूर्वक लौटा दिए गए जीवन के क्षण घटक दुखी होकर वापस लौटते हैं। आलस्य और प्रमाद में पड़ा हुआ मनुष्य यह देख ही नहीं पाता कि उसके सौभाग्य के सूर्य दरवाजे पर हर दिन आता है और कपाट बंद देखकर निराश वापस लौट जाता है।